दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। आज सुनिए छत्तीसगढ़ की लोक कथा। एक राजा था। उसके यहाँ 2 रानियां थीं। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक महात्मा महल में पधारे। अपनी सुंदरता के घमंड में चूर छोटी रानी ने उन्हें भोजन कराने से मना कर दिया, जबकि बड़ी रानी ने बहुत स्नेह से उन्हें खाना खिलाया। जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद बड़ी रानी के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। छोटी रानी ने दोनों बच्चों को दाई से चुरवा लिया और फिर वो बच्चे जंगल में छोड़ दिए गए। वहां वो चंपा और बांस बन गए। फिर क्या ट्विस्ट आता है इस कहानी में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बड़ी पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा के 2 रानियां थीं। दोनों ही रानियों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा जरा फिक्रमंद रहता था। वो खूब दान दक्षिणा करता, मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करता, मन्नतें मांगता। दोनों रानियां भी भगवान से विनती करती रहती, लेकिन दोनों ही रानियों के यहाँ कोई औलाद अब तक नहीं हुई थी। काफी दिन इसी तरह से गुजर गए।
एक दिन एक सन्यासी उस राज्य में आए। उनकी चर्चा राज्य भर में होने लगी। राजा ने दरबार के लोगों के मुंह से भी सन्यासी की चर्चा सुनी। कुछ दरबारियों ने राजा को सलाह दी कि सन्यासी काफी पहुंचे हुए जान पड़ते हैं, क्यों ना एक बार आप उन्हें दरबार में आमंत्रित करें और अपनी बेऔलाद होने की बात उन्हें बताएं। राजा को दरबारियों की बात में कोई हर्ज नजर नहीं आया। दरबार में आमंत्रित करने को तैयार हो गया। अगले ही दिन कुछ दरबारी सन्यासी से मिले और उन्हें राजा की विनती कह सुनाई। सन्यासी राजा से मिलने को तैयार हो गए। कुछ देर बाद ही सन्यासी दरबारियों के साथ महल में पहुंच गए। राजा ने दोनों रानियों से सन्यासी के दरबार में आने के बारे में बताया। साथ ही ताकीद की कि दोनों ही रानियां सन्यासी के आदर सत्कार में कोई कमी न करें। बड़ी रानी सहर्ष ही तैयार हो गई, लेकिन छोटी रानी ने सन्यासी के फटे पुराने कपड़े देखकर उनकी सेवा सत्कार से साफ इनकार कर दिया। राजा ने समझाया भी, लेकिन छोटी रानी ने उनकी बात को भी टाल दिया। छोटी रानी को अपने ऐश्वर्य और रूप पर बहुत गुरूर था। इसके उलट बड़ी रानी ने सन्यासी को अपने हाथों से भोजन परोसा। जब तक सन्यासी भोजन करते रहे, बड़ी रानी वहां से हटी नहीं। सन्यासी कुछ दिनों तक महल में मेहमान रहे। उसके बाद उन्होंने राजा से विदा मांगी। जब सन्यासी महल से जाने लगे तो उन्होंने बड़ी महारानी को मन से आशीर्वाद दिया और कहा, जल्द ही इस महल में बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस आशीर्वाद से राजा और बड़ी रानी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद ईश्वर की लीला से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। ये खबर जब राजा के पास पहुंची तो वो भी बहुत खुश हुए। ये बात महल से निकलकर राज्य के लोगों तक पहुंच गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, इसीलिए प्रजा भी राजा के हर सुख दुख की साथी थी। यही वजह थी कि इस खुशी में सभी राजा के साथ बराबर के शरीक थे। बड़ी रानी का महल में सम्मान काफी बढ़ गया। उनकी सेवा के लिए दासियों की संख्या बढ़ा दी गई। उनका खूब ख्याल रखा जाने लगा। भोजन से लेकर उनके चलने फिरने का भी हर वक्त ध्यान रखा जाता। उधर छोटी रानी के मन में इस बात को लेकर काफी जलन पैदा हो गई थी। वो दिन भर यही सोचती रहती कि अभी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बड़ी रानी का इतना ख्याल रखा जा रहा है। जब वो मां बन जाएगी तो हर तरफ उसी का नाम होगा, फिर तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किनारे कर दिया जाए और बड़ी रानी का पूरे महल में राज चलने लगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मन में ख्याल आते ही
छोटी रानी साजिश रचने लगी। एक दिन उसने महल की दाई को बहुत गोपनीय तरीके से बुलाया। जब वो आई तो उसे अपने सोने के कमरे में ले गई और उसके कान में काफी देर फुसुर फुसुर करती रही। दाई उसके साथ साजिश में शामिल होने को तैयार हो गई थी। जब वो जाने लगी तो छोटी रानी ने उसे खूब धन और गहने दिए। वो ये सब लेकर चुपचाप रवाना हो गई। अब दाई और छोटी रानी बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगे। निश्चित समय आने पर बड़ी रानी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें एक लड़की थी और दूसरा लड़का। इससे पहले कि किसी को पता चल पाता, दाई ने एक टोकरी में दोनों बच्चों को रखा और ले जाकर छोटी रानी को दोनों बच्चे सौंप दिए। इसके बाद उसने बड़ी रानी के पास 2 पत्थर लाकर रख दिए। बड़ी रानी को जब होश आया और उसने पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद राजा भी महल से फारिग होकर बड़ी रानी का हाल लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि बड़ी रानी हैरान परेशान पत्थरों को देख रही है। राजा दरवाजे पर ठिठक कर रुक गया। उसने दाई से पूछा कि क्या बात हो गई। दाई ने राजा से झूठ बोलते हुए कहा, यही 2 पत्थर पैदा हुए हैं, इसीलिए रानी परेशान है। राजा ये बात सुनकर बहुत निराश हुआ और वहां से चला गया। पूरे महल में ये बात फैल गई कि रानी को 2 पत्थर पैदा हुए हैं। उधर छोटी रानी ने अपने 2 वफादार सिपाहियों को बुलाकर बच्चों की टोकरी उन्हें देते हुए कहा, इन बच्चों को दूर ले जाकर दफना दो। दोनों सिपाही बच्चों को लेकर जंगल चले गए। वहां उन्होंने टोकरी का ढक्कन हटाकर बच्चों को देखा। बच्चे बहुत सुंदर, मासूम और बहुत ही प्यारे थे। उन्हें बच्चों पर दया आ गई। उन्होंने तय किया कि बच्चों को दफनाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें यहीं जंगल में छोड़ देंगे। ईश्वर खुद अपने बच्चों की रक्षा करेंगे और उनका लालन पालन करेंगे। कुछ देर बाद सिपाही लौट आए। छोटी रानी बहुत बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। उसने सिपाहियों को देखते ही पूछा, क्या तुमने काम कर दिया? सिपाहियों ने छोटी रानी से झूठ बोलते हुए कहा, जी, काम पूरा हो गया। छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने खुश होकर सिपाहियों को इनाम दिया और दोनों सिपाही वहां से रवाना हो गए। धीरे धीरे बड़ी रानी की कद्र कम होने लगी और वो पूरे महल में उपेक्षित हो गई। बड़ी रानी ने खुद को ईश्वर के ध्यान में लगा दिया। वो पूजा पाठ में लीन रहने लगी। वो पूजा के लिए फूल सिपाहियों से मंगाती थी। एक दिन उन्होंने सिपाहियों से पूजा के लिए फूल लाने को कहा। सिपाहियों को आसपास कहीं सुंदर फूल नहीं मिले तो उन्होंने जंगल की राह ले ली। एक जगह पहुंचकर
सिपाहियों ने देखा कि बहुत खूबसूरत चंपा के फूल लगे हुए हैं। कुछ दूरी पर बांस का पेड़ लगा हुआ था। सिपाही जैसे ही चंपा के फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी चंपा के पेड़ ने कहा, भैया बांस, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने के लिए आए हैं। बांस ने चंपा से कहा, लग जा बहिनी आकाश। जैसे ही ये बात बांस ने चंपा से कही, चंपा का पेड़ तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चंपा का पेड़ बहुत ऊंचा हो गया और उसके फूल सिपाहियों की पकड़ से बाहर हो गए। सिपाही चौंक कर चंपा के पेड़ को देखने लगे। भागे भागे सैनिक सेनापति के पास पहुंचे और उसे सारी बात कह सुनाई। पूरी बात सुनकर सेनापति को भरोसा ही नहीं हुआ। सेनापति ने तनिक नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? रात भर सोए नहीं हो क्या ठीक से? सेनापति की घुड़की सुनकर सिपाहियों ने कहा, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता है तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। सेनापति को सिपाहियों की बात वाजिब जान पड़ी। उसने उनके हमराज जंगल की राह ली। जब वो जंगल में चंपा के फूलों के पास पहुंचे तो चंपा ने बांस से फिर कहा, सेनापति फूल तोड़ने के लिए आए हैं। बांस ने चंपा से कहा, लग जा बहिनी आकाश। इसके साथ ही चंपा का पौधा तेजी से आसमान की तरफ और ऊंचा हो गया। सेनापति ने ये हाल अपनी आंखों से देखा तो घबरा गए और भागे हुए मंत्री के पास पहुंचे और उनसे सारी बात कह सुनाई। पूरी रुदात सुनकर महामंत्री को भी यकीन नहीं हुआ। नतीजे में वो भी जंगल की तरफ चल पड़े चंपा का पेड़ देखने के लिए। चंपा का पेड़ जंगल में दूर से ही दिखाई दे रहा था। महामंत्री को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने इतना ऊंचा चंपा का पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। उधर चंपा ने भी महामंत्री को दूर से आते हुए देख लिया था। उसने बांस से कहा, राजा के महामंत्री फूल तोड़ने के लिए आए हैं। बांस ने चंपा से कहा, लग जा बहिनी आकाश। तब तक महामंत्री पेड़ तक पहुंच गए थे। उनकी आंखों के सामने ही चंपा का पेड़ और ऊंचा हो गया। महामंत्री को अपनी आंखों पर यकीन ही ना होता था। लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो सच था। वो घोड़े पर सवार हुए और सीधे भागे हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनकी घबराई हुई सूरत देखी तो हाल पूछा। महामंत्री ने राजा को सारी कथा कह सुनाई। राजा को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब महामंत्री ने प्रस्ताव रखा कि वो खुद जंगल में चलकर अपनी आंखों से सारा नजारा देख सकते हैं, तो तुरंत ही वो तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा, ये दृश्य तो छोटी रानी को भी देखना चाहिए। इसके बाद राजा ने छोटी रानी को बुला भेजने के लिए एक सिपाही को महल में भेजा। कुछ देर में ही सभी तैयार होकर जंगल की तरफ चल दिए। उधर बड़ी रानी पूजा के इंतजार में बैठी थी और उन्हें अब तक फूल नहीं मिले थे। वो बड़ी ही व्याकुल हो रही थी। तभी उन्होंने
राजा और छोटी रानी को महल से निकलते देखा। व्याकुल होकर बड़ी रानी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद ही वो सभी जंगल में पहुंच गए। चंपा ने राजा और दोनों रानियों को आते देखा तो भाई बांस से कहा, सुन रे भैया बांस। बांस ने कहा, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन? चंपा ने कहा, राजा छोटी रानी संग फूल तोड़ने के लिए आए हैं। बांस ने चंपा से कहा, लग जा बहिनी आकाश। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इसके बाद चंपा का पेड़ और ऊंचा हो गया। राजा ने दोनों की बातें सुन ली और पेड़ को भी ऊंचा होते हुए देख लिया। राजा ने विनम्रता से पूछा, तुम दोनों बहन भाई हो? तुम दोनों कैसे चंपा और बांस बन गए? ठीक उसी वक्त बड़ी रानी वहां पहुंच गई। बड़ी रानी को देखकर चंपा ने बांस से कहा, हे भैया बांस। बांस ने कहा, बोल बहन चंपा। चंपा ने कहा, माँ दुखियारी फूल तोड़ने के वास्ते आई। बांस ने कहा, लग जा बहिनी पाँव। बांस के इतना कहते ही चंपा का पेड़ बड़ी रानी के पैरों में झुक गया। इसके साथ ही बांस का पेड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात कह सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने छोटी रानी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी चंपा और बांस को बड़ी आस से देख रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों इंसान कैसे बनेंगे। तभी बड़ी रानी ने भावावेश में चंपा और बांस को गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही दोनों सुंदर युवक और युवती में तब्दील हो गए। इसके बाद राजा ने बहुत स्नेह से दोनों के सर पर हाथ फेरा और उन्हें साथ लाए। रथ में बैठाकर महल की तरफ चल दिए। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। साथ ही महल में भी खूब खुशियां मनाई जाने लगी। अभी आपने ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बड़ी खामोशी से आपके सिरहाने आ बैठी हैं। वो हौले हौले से आपकी पलकों को थपकी दे रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। आपके दिमाग में नींद की खुमारी बढ़ती ही जा रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में
उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।